हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस स्टॉक एनालिसिस। आज हम टाटा केमिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम टाटा केमिकल्स के सपोर्ट और एक जो बढ़िया आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक अच्छा फॉल टाटा केमिकल्स में हमें देखने को मिला है। तो किन लेवल्स पे आप बाइंग कर सकते हो, किन लेवल्स पे आप एवरेज कर सकते हो, और इस स्टॉक का एक ईवी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहेगा आने वाले दिनों में। तो एक अच्छा, अगर आप स्टॉक की क्वांटिटी बाय करके रखते हो तो आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक का अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 882 और स्टॉक ने हाई जो लगाया है वो है L158। तो लगभग ये टारगेट, लगभग 1200 के टारगेट्स तो इजीली स्टॉक में अचीव हो सकते हैं आने वाले दिनों में, जैसे ही मार्केट स्टेबल होता है। लेकिन अभी स्टॉक जो प्राइस में मिल रहा है काफ़ी चीप प्राइस पे ये स्टॉक हमें अभी अवेलेबल है, तो इसीलिए हम इस स्टॉक में बाइंग करके चल सकते हैं। और एक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, कहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो, ये हम देख लेते हैं। तो स्टॉक का मंथली चार्ट पे हम अभी देख रहे हैं कि जो अभी 822 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के लिए। यही से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट मिला था स्टॉक में हमें। अगर मंथली चार्ट पे देखें तो उसके बाद जो लेवल नज़र आ रहा है वो है 784 का लेवल। तो चलिए वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि 822 लेवल से लगभग 824 का लो बनाकर स्टॉक ने किस तरह रिकवरी दिखाई है, और अभी स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 882 चल रहा है। तो काफ़ी बढ़िया बाउंस हमें देखने को मिला है। जैसे ही मार्केट में रिकवरी आई है तो इस स्टॉक में भी एक बढ़िया सा बुलिश कैंडल बनता हुआ हमें दिख रहा है। वीकली चार्ट पर एक हैमर कैंडल बनता हुआ हमें वीकली चार्ट पर दिख रहा है। अगर सपोर्ट की बात करें, अगर 784 के नीचे हम सपोर्ट की बात करें तो लगभग अगला सपोर्ट हमें 713 के लेवल पर नज़र आ रहा है। अगर थोड़ा सा ऊपर हम आए तो 784 747 पर भी एक सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है। अगर डेली चार्ट की बात करें, हमने अभी एक जो इम्पोर्टेंट जोन्स है इस स्टॉक में वो निकाल लिए हैं, 713, 747, 784 और 882। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो लगभग स्टॉक अपने एक जो रेजिस्टेंस लेवल है उस पर आकर खड़ा हो गया है 885 के अराउंड, यानी कि लगभग 887 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के लिए। आप देख सकते हैं अगर एक हम जोन मार्क कर ले, एक रेजिस्टेंस जोन, तो 879 से 887 ये जो जोन है ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है स्टॉक के लिए। तो लगभग इस लेवल से आप बाइंग करके चल सकते हो। और अगर नीचे की तरफ हमें 822 के अराउंड, या आप अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें, अगर आपको कोई लेवल ऊपर की तरफ चाहिए तो लगभग 879 के अराउंड भी अगर हमें स्टॉक मिलता है तो यहाँ पर भी हम बाइंग करके चल सकते हैं। और अगर ऊपर की तरफ हम देखें तो अभी बाइंग मोमेंटम स्टॉक में आ रहा है। लगभग पिछले 2 दिनों से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग स्टॉक में चल रहा है। 3% का आज भी पॉजिटिव मोमेंटम हमें मिला है। तो इस स्टॉक में हम बाइंग करके अगर चलते हैं तो ऊपर की तरफ हमारे टारगेट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अगर आप इस लेवल पे बाय करते हो और स्टॉक में फॉल आता है तो 879 के अराउंड आप फिर से ऐड कर सकते हो। अगर 879 के नीचे भी हमें मिलता है तो 844 का भी लेवल काफ़ी बढ़िया लेवल रहेगा इस स्टॉक को बाय करने के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 822 बहुत अच्छा सपोर्ट, और 784 उससे भी एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट लेवल है स्टॉक के लिए। इसीलिए इस लेवल पर आप बिंदास बाइंग करके चल सकते हो। तो ऊपर की तरफ टारगेट्स तो बहुत बढ़िया रहेंगे हमारे। लगभग जो पहला टारगेट हम देख सकते हैं वो 950 के अराउंड आ रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो 1000, और फिर 1100 से लेकर 1200 तक के टारगेट इस स्टॉक में अचीव किए जा सकते हैं। तो ये था प्राइस एक्शन के अनुसार हमने एनालिसिस देखा है। अब हम फिबोनाची पे भी लेवल देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग प्राइस एक्शन प्रीफर करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन कुछ लोग फिबोनाची पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो फिबोनाची पे भी हम इस स्टॉक की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देख लेते हैं। तो अब हम डेली चार्ट पर एक वेव में फिबोनाची को प्लॉट करने वाले हैं। तो लगभग स्टॉक ने जो हाई लगाया था 18 अक्टूबर को, वहीं से हम फिबोनाची जो लो है
21 सितंबर का वहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो हमने 2 डॉट्स कनेक्ट कर लिए हैं, हाई और लो। ये जो एक वेव बना था वही हमने कनेक्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं लगभग 29 नवंबर को स्टॉक में एक जब फॉल आया उसके बाद तो 0.125% जो कि 827 का लेवल है, स्टॉक ने लो लगाया था 828.80। तो काफ़ी अच्छे तरीके से फिबोनाची यहाँ पर भी एक्ट कर रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं। फिर से एक बार जब मार्केट में फॉल आया तो आप देख सकते हो 20 दिसंबर को स्टॉक ने फिर से लो लगाया है 824। तो फिबोनाची 827 का लेवल है, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे तरीके से फिबोनाची लेवल ने एक्ट किया है, क्योंकि स्टॉक ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है और यही से बाउंस किया है, जैसे कि हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि लगभग जो 29 नवंबर का कैंडल था वहाँ पर भी हमें ये चीज़ देखने को मिली है कि जैसे ही इस लेवल पर स्टॉक आता है तो यहाँ से स्टॉक बाउंस कर जाता है। तो आप अगर फिबोनाची के अनुसार बाइंग करना चाहते हो तो 869 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 827 का लेवल पर आप एवरेज कर सकते हो और उसके नीचे 780 का लेवल भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक जो वेव हमने बनाया है इसी के अनुसार हमने ये फिबोनाची का चार्ट प्लॉट किया है। तो इस लेवल पर भी आप एक अच्छा एवरेजिंग इस स्टॉक में कर सकते हो। और ऊपर की तरफ फिर हमारे जो टारगेट्स है वो 924, 969, 1013, 1077, 1110 और 1158 जो हाई लगाया था। अगर उसके बाद के टारगेट्स आप देखना चाहते हो तो 1205, 1247, 1300 ये टारगेट्स धीरे धीरे हम फिबोनाची के अनुसार अचीव कर सकते हैं। तो इमीडिएट सपोर्ट अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखें तो 869 एक इमीडिएट सपोर्ट हमें दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग इस कैंडल पे 29 नवंबर को जैसे ही बाउंस किया था स्टॉक ने 828 का लो बनाकर, उसके बाद आप देखो 13 नवंबर को स्टॉक ने 0.236 जो लेवल है इसी पे सपोर्ट लिया। फिर से एक बार 1 दिसंबर को भी यही सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। तो ये काफ़ी अच्छे तरह से एक्ट करने लगा है, ये जो हमने वेव बनाया फिबोनाची का, तो ये भी एक अच्छे से एक्ट कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये था प्राइस एक्शन और फिबोनाची के अनुसार इस स्टॉक का एनालिसिस। काफ़ी बढ़िया स्टॉक है केमिकल सेक्टर में, या फिर आप कह सकते हो ईवी सेक्टर में भी ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया रहेगा खरीदने के लिए। आपको हमने एवरेजिंग और बाइंग प्राइस भी बता दी है, आप करंट प्राइस पे भी बाय करके चल सकते हो। अगर आपको जो कुछ अमाउंट स्टॉक में डालना है तो आप अपना अमाउंट 3 या 4 हिस्सों में बांटकर धीरे धीरे स्टॉक में डाल सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट करना भी ना भूलें। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।